बूंदी बड़े बड़े किले, बावड़ी और झीलों के लिए बहुत मशहूर है और इन्हीं झीलों में एक झील है नवल सागर झील। लेकिन इस झील में पर्यटन को नई दिशा देने में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम अधर में लटका हुआ है। ठेकेदार का भुगतान नहीं होने पर ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है और झील में लगातार बारिश का पानी बढ़ता चला जा रहा है। बूंदी के नवल सागर झील में म्यूजिकल फाउंटेन वाटर स्क्रीन लगाई जानी थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर 4 करोड़ की लागत से ये काम किया जाना था और प्रोजेक्ट का लगभग 65% काम पूरा हो चुका है। लेकिन भुगतान न होने पर ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। अब ऐसे में मानसून के पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी थी, जो नहीं हो सकी। नवल सागर झील में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन समय पर ध्यान देता, ठेकेदार को भुगतान किया जाता, तो ऐसी नौबत नहीं आती। नवल सागर झील में पहाड़ों का पानी आता है और जो स्ट्रक्चर आधा अधूरा है उसे नुकसान हो सकता है, जिससे म्यूजिकल फाउंटेन के काम में और भी देर हो सकती है। दूसरी ओर पर्यटन विभाग लगातार ठेकेदारों से बातचीत कर रहा है और जल्द से जल्द उसके भुगतान की प्रक्रिया करवाई जा रही है ताकि काम शुरू करवाया जा सके। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको सामने बूंदी का गढ़ पैलेस नज़र आ रहा होगा। इसके जस्ट सामने जो है ये नवल सागर झील बनी हुई है और पहाड़ों के बीचों बीच इस शहर में एक खूबसूरत दृश्य इस झील का नज़र आता है। जब शाम का वक्त होता है, डूबता हुआ सूरज होता है, तो जो ताड़ागढ़ है इसका प्रतिबिंब जो है इस झील पर नज़र आता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान सरकार ने बूंदी में एक विशाल म्यूजिकल फाउंटेन की घोषणा की थी और उसी के अनुरूप जो है काम होने लगा। मैं आपको बता दूं, म्यूजिकल फाउंटेन वो होता है जो म्यूजिक के सहारे पानी पर तरह तरह के जो सांस्कृतिक रंग होते हैं वो चलाते हुए दिखाई देता है। ये म्यूजिकल फाउंटेन जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर आम जन के लिए कुछ दिनों के लिए ये एक निःशुल्क रहेगा। उसके बाद जो है इसे सशुल्क यहाँ पर जो है दे दिया जाएगा। पर्यटक इस झील के किनारे एक प्लेटफॉर्म तैयार होने के साथ यहाँ पर देखकर इस म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद ले सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने नवल सागर झील की पड़ताल की। यहाँ स्थानीय लोगों ने झील के खत्म होते इतिहास को लेकर अपनी पीड़ा बताई और कहा कि रियासत काल की ये झील कभी बूंदी की शान हुआ करती थी। बूंदी नगर परिषद द्वारा झील की घोर उपेक्षा की जा रही है। ये एक प्राकृतिक स्थल के तौर पर बूंदी की छवि को और मजबूती देगा। स्थानीय संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ मिलकर ये झील बूंदी को एक प्रतिष्ठित पर्यटन गंतव्य बना सकती है। बूंदी राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा शहर है। उदयपुर के बाद बूंदी एक ऐसा जिला है राजस्थान में जहां पर 4 झीलें होती है, शंभू सागर, फूल सागर, जैस सागर और नवल सागर। जबकि उदयपुर में 2 झीलें हैं, फतेह सागर और पिछोला। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। बाकी पिछले कुछ दिनों से म्यूजिकल फाउंटेन जो कि नवल सागर में लगाया गया है वह अधूरा है और बारिश को देखते वो इन लोगों ने उसको पहले ही पानी में डाल दिया है बिना किसी विज्ञप्ति के। उसको मई में उसका लोकार्पण था। बूंदी के पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी का कहना है कि नवल सागर झील में बनने वाला म्यूजिकल फाउंटेन वाटर स्क्रीन शो न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक यादगार अनुभव का हिस्सा बनेगा। इस फाउंटेन में संगीत की धुनों के साथ पानी के फव्वारे बहते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। लेजर तकनीक का उपयोग कर पानी पर अलग अलग आकृतियों और दृश्यों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे बूंदी की ऐतिहासिक धरोहर और खूबसूरती को एक नया आयाम मिलेगा। बूंदी जिला दूसरा जिला बनेगा जहां पर म्यूजिकल फाउंटेन लग रहा है। इससे पहले जैसलमेर में म्यूजिकल फाउंटेन लगा हुआ है। इसकी शुरुआत में ये शो पर्यटकों के लिए बिल्कुल मुफ्त रहेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। नवल सागर झील की पाल पर करीब 400 लोग एक साथ इस शो का आनंद ले सकेंगे, जिसमें रंग बिरंगे फव्वारे और ऐतिहासिक स्थलों का इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन होगा। हमने बचपन में देखा है ये झील बड़ी सुंदर झील थी। इसके पास नवल सागर पार्क, बहुत खूबसूरत पार्क हुआ करता था। इसके पास ही बच्चों के लिए हल्का काला जब कलेक्टर थी यहाँ पे, उन्होंने एक बहुत अच्छा गार्डन, झूलों वाला गार्डन लगाया था बच्चों के लिए उसके पास में। और आज की तारीख में इस नवल सागर झील की प्रशासन की लापरवाही से इतनी बुरी दुर्दशा है कि उसमें नाले, शहर में सीवरेज का इतना काम चलने के बावजूद भी गंदे नाले आज भी उसमें सारे गिर रहे हैं। उसका गंदे नाले गिरने का उपाय होना चाहिए। रोप वे डला यहाँ पे, रोप वे भी नहीं चल पाया, वो भी फ्लॉप हो गया। फव्वारे का सैंक्शन हुआ, वो भी काम नहीं हुआ। सौंदर्यीकरण की बातें हुई, वो भी कुछ नहीं हुआ।
जब तक इसके पानी के जो भराव की व्यवस्था है, उधर जो अतिक्रमण है रास्ते में, इसके जो आवक के रास्ते हैं, आवक के रास्ते के अतिक्रमण हटें, इसमें गंदा पानी नहीं डले और आसपास के जो पार्क हैं और इसके जो देवस्थान वगैरह हैं, आसपास कुंड वगैरह, इन सबका सौंदर्यकरण के लिए एक बड़ी योजना है। नवल सागर लेक पे म्यूजिकल फाउंटेन वाटर स्क्रीन का काम प्रगति पे है। अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और ठेकेदार द्वारा फाउंटेन का काम करीब 95% कर लिया गया है। अब इसके बाद ये गत 2-4 दिनों से बारिश की वजह से काम बंद हुआ था। अब जो लाइटिंग का और साउंड सिस्टम का काम शुरू होगा। लेक के अंदर प्रोजेक्ट लगेंगे और पास में सिटिंग एरिया में साउंड सिस्टम स्थापित होगा। नवल सागर झील बूंदी शहर के बालचंद-पाड़ा इलाके में स्थित है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। जब मानसून का समय होता है तो इस झील में चारों तरफ से पानी आता है और कुछ समय बाद ये झील ओवरफ्लो हो जाती है और झील खतरे के निशान के ऊपर बहने लगती है। ठेकेदार द्वारा स्ट्रक्चर को रस्सी के सहारे बांध दिया गया है और अगर पानी का फ्लो अचानक से बढ़ता है तो स्ट्रक्चर के नुकसान होने का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है तो नुकसान की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की है, लेकिन नुकसान होता है तो काम में और देर होगी। जी, ये ऐसा है कि 31 मई तक इसे पूर्ण किया जाना था, जबकि इन्होंने उसमें लापरवाही बरतते हुए उसे पानी के अंदर डाल दिया, जो कि 4.5 करोड़ की लागत से नवल सागर झील पर म्यूजिकल फाउंटेन की शुरुआत की जानी थी, जो कि इनके ठेकेदार या जो भी थे, नगर परिषद की लापरवाही हो किसी भी तौर पे ये कार्य जो 31 तारीख से पहले होना था इन्होंने डिले कर दिया है, जिसके कारण अब बारिश है उफान पर और नवल सागर में जो पानी की आवक होती है, जो कि शहर के मुख्य मार्ग में नागदी की तरह से बह कर के निकलती है, तो यदि पानी की आवक ज़्यादा होने से दीवार से फाउंटेन ये म्यूजिकल सिस्टम जो है वो टकराने से टूट फूट होकर के बाहर जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और जो कि उसे एक लावारिस्ता के तौर पर जो अभी पानी के अंदर डाल रखा है, तो ये शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भाव भट्ट अखाड़ा से जुड़े अनुराग शर्मा का कहना है कि ये शो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये बूंदी की संस्कृति और धरोहर को भी प्रदर्शित करेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे बूंदी की खूबसूरती और प्राचीनता को विश्व स्तर पर पहचान मिले। लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों की लापरवाही की वजह से इस झील में कचरा डाला जा रहा है। जगह जगह नाले बना दिए गए हैं, जिससे इसकी सुंदरता खराब हो रही है। पर्यटनविद शुभ दाधीच का कहना है कि बूंदी तारागढ़ के सामने स्थित नवल सागर झील शाम के वक्त अलग ही कलेवर में नजर आती है। सूरज की किरणों के साथ पानी में तारागढ़ का प्रतिबिंब दिखता है और यहाँ बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। अगर ये काम जल्दी पूरा कर लिया जाता है तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मेरा बूंदी शहर को क्या है कि महिलाओं ने इसको निर्मित किया है, तो नवल सागर भी एक महिला द्वारा निर्मित है और नवल सागर बूंदी में दूध के कटोरा सा लगता है, लेकिन वर्तमान में कई वर्षों से इसका अनदेखी का शिकार है और वहाँ पर चारों तरफ जो जलदाय विभाग ने और दूसरे अन्य लोगों ने जो ट्यूबवेल खोद रखे हैं और उनसे पानी की सप्लाई होती है, उससे उस नवल सागर का जल स्तर कम होता जाता है और वह एक उपेक्षित सा नज़र आता है। और इस वजह से इसके अलावा जो उसमें जो मिट्टी है गाद भर गई है, जो नाले हैं पीछे से वो नाले उसमें गिर रहे हैं, गंदे नाले गिर रहे हैं। उसमें एक बड़ा तीर्थ स्थल है, अंदर एक मंदिर है, तो उस दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि हम उसका कूड़ादान बना रहे हैं और कूड़ादान बनाने में मेरा ही योगदान नहीं है, मेरे शहर के लोगों का। मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था का भी योगदान है उसमें। विदेशी पर्यटकों की यहाँ पर आवाजाही तेज रही है। फ्रांस और यूएसए के पर्यटक, इंग्लैंड के और आप माना जाए कि ऑस्ट्रेलिया से भी अधिकतर आते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि छोटे ही विदेशी यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े विदेशी भी यहाँ आ रहे हैं और इस जगह का लुत्फ़ उठा रहे हैं। प्रकृति की गोद में जब मानसून में ये हरा हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ऐसी छाती है कि लोग बाग देखने के लिए यहाँ काफ़ी दूर दूर से पहुँच रहे हैं। इंडियन और टूरिस्ट काफ़ी इंडियन के साथ भी बाहर के विदेशी हैं जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। देखने की दृष्टि से बूंदी बहुत सौंदर्य है, यहाँ पे विकास को और बढ़ावा दिया जाए। कोटा से आए पर्यटक निखिल वरियानी का कहना है कि मानसून के समय बूंदी में 1-2 बार यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर और झरने देखने के लिए वो जरूर आते हैं। उन्हें काफी अच्छा लगता है। नवल सागर झील के विकास को लेकर इनका कहना है कि इस झील का नवीनीकरण न केवल कुदरती खूबसूरती को बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले समय में ये बूंदी को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा।
लेकिन ये तब होगा जब नवल सागर झील में जो विकास की प्लानिंग बनाई गई है वो धरातल पर उतरे। नवल सागर झील का विकास स्थानीय रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय लोगों के लिए व्यवसायों की संभावना भी बढ़ती जाएगी। यहाँ से आप नवल सागर झील है इनका, और भी यहाँ पे जो पर्यटन लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं। इंडिया लोकल भी आते हैं और बाहर भी नेशनल इंटरनेशनल सारे फॉरेनर यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे जो पर्यटक विभाग को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए इनको, और इनका थोड़ा सा मोटिव रहना चाहिए कि अपने बूंदी को थोड़ा अपन विकास की तरफ ले जाए, पर्यटक स्थल में ले जाए। क्योंकि एक टूरिस्ट आएगा तो उसके साथ खुद 15 जने को लेके आएगा, तो वो अपने बूंदी के विकास के लिए सही रहेगा। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इसमें टूरिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और बूंदी भी बढ़िया रहेगा इसमें आपके। जैसे कि हमने सुना पहले कि 31 मई तक वो म्यूजिकल फाउंटेन लगना था, वो लगा नहीं है अभी तक। अब उसके नहीं लगने की वजह से भी हम गए, हमको निराशा मिली वहाँ से कि हमको नहीं लगा म्यूजिकल फाउंटेन, और उसके बाद थोड़ा टूरिस्ट में फर्का पड़ा इसमें। बूंदी इंटेक के जिला संयोजक राजकुमार दाधीच का कहना है कि 17वीं शताब्दी में राव राजा उम्मेद सिंह जी ने गढ़ पैलेस के सामने नवल सागर झील की नींव रखी, जिसमें गढ़ पैलेस का प्रतिबिंब पानी में नजर आने लगा और इसे नौलखा झील भी कहा गया। यहाँ पर शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। दीवारों पर बनी 4 छतरियां भी शिल्पकला का सुंदर नमूना है। आज इन ऐतिहासिक झीलों का स्वरूप खत्म होता जा रहा है, जिन्हें संरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। ठेकेदार है उसने इस काम को बंद कर दिया, जिसके चलते ये म्यूजिकल फाउंटेन पिछले 1 माह से जो कह सकते हैं कि इसका काम बंद पड़ा हुआ है। अब सरकार से यहाँ के स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ठेकेदार को समय पर भुगतान किया जाए, ताकि जो म्यूजिकल फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सके। क्योंकि जब बरसात का दौर होता है तो बूंदी की जो नवल सागर झील है ये ओवरफ्लो हो जाती है। ऐसे में जो तमाम निर्माण कार्य आधा अधूरा है, जिसके चलते इसको नुकसान पहुंच सकता है, ठेकेदार और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द ही इस म्यूजिकल फाउंटेन को शुरू किया जाए और बूंदी का जो एक विरासत के नाम से जो बूंदी को जाना जाता है उस पर और भी 4 चांद लग सके। अब पर्यटन मंत्रालय को देखना ये होगा कि वह कब ठेकेदार का भुगतान शुरू कर पाते हैं या उन्हें दे पाते हैं, उसके बाद ही ये जो है निर्माण कार्य शुरू होगा। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।